परमात्मा का पावन आनंद ले रहे हैं श्री हमारे परम भक्त परम त्यागी पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए सभी तत्वदर्शी महापुरुषों, बड़ा ही आनंद आ रहा है। महाराज जी के भी अभी अनमोल वचन सुनना है। बस 2-4 मिनट की बात बताएंगे बड़ी प्यारी सी। एक महात्मा बरसाने में गए। सब शांति से सुनो। आइए एक बार ले लो भगवान का नाम। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा कहता है मुझे जो भाव से भजता है मैं वही बन जाता हूँ। महाराज जी की महिमा सभी वर्णन कर रहे थे। कहते हैं समुद्र की महिमा वर्णन करने से समुद्र तो समुद्र ही होता है। जिनके बोलने से, जिनके पास बैठने से, जिनके आचरण से, जिनके जीवनचर्या से हमें ऐसा लगे अब हमें कुछ मिल रहा है, बस मान लो कि वही पूर्ण है। समुद्र तो पूर्ण ही होता है। महाराज श्री जी कल गए 10-5 मिनट के अंदर बहुत भीड़ थी, बड़ा हल्ला हो रहा था। सिर्फ महाराज जी ने एक विषय छेड़ा, पूरी शांत हो गए, गदगद हो गए। यह है परमात्मा की प्राप्ति के पूर्णता बता रहे थे हम बात। बस 5 मिनट के। महात्मा जी बरसाने गए, कुछ दिन रहे, चेले थे। अब आने लगे तो उन्होंने कहा पैदल यात्रा है एक चेला से कि सुबह सुबह गर्मी का समय है, हमें वृंदावन छोड़ आना, सामान है। ठीक है गुरुजी। वो 4 ही बजे आ गया। गुरु और चेला चल पड़े पैदल। चलते चलते बरसाने से वृंदावन तक तो 12 बज गए। कुटिया में पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा बच्चों भोजन पानी कर लो और नाश्ता पानी और आराम कर लो, शाम की टाइम जाना। बोले गुरुजी भोजन पानी नाश्ता पानी कैसी बातें कर रहे हो, और क्या कहूं। अरे बोले जिस गांव की हमारी राधा रानी से बरसात वृंदावन में हो, वहां का तो हम पानी भी नहीं पी सकते, भोजन तो बहुत दूर की बात है। कितने सिद्धांत अटल हुआ करते थे उस समय। अभी जाऊंगा गुरुदेव, मैं अभी निकलूंगा, रुक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि भूख प्यास लगेगी, जब तक तो घर पहुंच जाऊंगा। बताओ सुबह का चला, 12 बज गए, भूख तो प्यास तो लगी पर वापस लौट पड़ा। रास्ते में 1-2 बजे का टाइम आया तो पछाड़ खा के गिर गया, बेहोश हो गया। भगवान ने कहा राधे देखा ना कितना पिता का संबंध बना करके भोजन पानी को भी छोड़ दिया है एक सिद्धांत के ऊपर। तो नारायण में क्या करूं। अरे बोले ऐसे पिता को जाकर के तू पानी नहीं पिलाएगी। बोले नाथ मैं तो आपकी ही तरफ देख रही थी। राधा दौड़ करके आई। उसकी एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी थी। उसी बेटी का भेष बना करके राधा रानी ने आकर के जगाया। बोले पिताजी लो लो ये पानी पियो और ये भोजन करो, और घर में मेहमान आए हैं, मुझे टाइम नहीं, मैं भी जा रही, जल्दी जा रही। उठ के देखा तो देखते ही रह गया। राधा ने कहा ये देखते ही रहेगा, मैं रहूंगी, आप खा पी के आराम से आ जाना, ठंडा मौसम हो जाए। ठीक है बेटी, तू नहीं आती तो मैं तो मर गया होता। भोजन पाया, पानी पिया, चल करके घर पहुंचा। शाम को तो बेटी से कहा बेटी आज तूने मुझे बचा लिया, तू बड़ा प्यार करती है मुझसे। क्या बचा लिया पिताजी। अरे बोले मैं रास्ते में चेत हो गया, मुझे होश नहीं, तूने जगाया, पानी दिया, भोजन दिया, तो खा पी करके फिर मैं आराम से आया। तूने ही तो कहा था ठंडा मौसम हो जाए जब आना।
पिताजी तू जा वृंदावन में भांग तो नहीं खाया है, मैं तो कहीं भी नहीं गई। देख बेटी तू झूठ मत बोलना। पिता से कहीं बेटी झूठ बोलती है। अरे बोले पिताजी झूठ क्या, मैं गई ही नहीं हूँ। अच्छा ये बता तू, ठीक है मेहमान कहाँ है जो तू कह रही थी कि घर में मेहमान? अरे पिताजी यहाँ कोई मेहमान ही नहीं आए। क्या कह रहे हो आप? देखो भगवान जिस समय उस पिता ने ध्यान रखा तो वो कौन थी? वो तो राधा रानी ही बेटी का रूप बना करके पिता को पानी पिला के चली गई। जिस संबंध भगवान से बनाओगे भगवान उसी संबंध को स्वीकार। पर महाराज श्री जी का एक ही सिद्धांत है, सच्चाई से बनाओगे, सच्चाई पर चलोगे, आचार विचारों को पक्का रखोगे तो ये आचार विचार पक्का करना कठिन है, पर परमात्मा से इतना मिलना कठिन है। वो तो तत्पर मिलने के लिए तुम्हारे तैयार रहता है, जो जिस भाव से उसको सुमरण। एक ये वृंदावन की बात है। गुरु जी से कहा गुरुदेव आशीर्वाद दिया है, बेटे हैं सब कुछ, पर एक बेटी नहीं है, बस एक मेरे दिल में बड़ा कष्ट रहता। अरे तो बेले बेटी का संबंध राधा रानी से बना लो, वो तो तुरंत ही जिसको जो संबंध बनाते बन जाती। ठीक है गुरुदेव आज से संबंध मेरा बेटी का, बेटी के लिए हक निकाले, बेटी को सम्मान। राधा रानी को एक दिन चूड़ी बेचने वाली है, ये सच्ची घटना बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची, इसी युग की। एक दिन चूड़ी बेचने वाली आई, दो बहुएं थी, हाथ बढ़ाया चूड़ी पहनाई। राधा रानी ने कहा देखो तो संबंध ही बनाया है कि सच्चा भाव भी है। राधा रानी ने हाथ बढ़ा दिया, चूड़ी पहनाई और जाकर के दुकान पर वो चूड़ी बेचने वाली ने कहा पैसे दो। दो बहुओं के पैसे दे दिए, एक और दो। एक बेटी ने चूड़ी पहनी, बोले बेटी तो है ही नहीं। अरे बोले झूठ मत बोलो, 3 को चूड़ी पहनाई, 2 बहुओं एक बेटी। बोले तू 2 का ले जा, बोले नहीं मैं 1 का भी नहीं लूंगी, और वापस चली गई। शाम को रात्रि में 12 बजे राधा रानी आई, बोले संबंध तो तूने बना लिया पर 2 पैसा चूड़ी का मुंह चुरा रहा है। रो पड़ा पिता। उस दिन से सच्चा गुरुदेव की बात मान करके राधा रानी को बेटी क्या हो तो वैरागी हो गया। जीवन में सच्चे संबंध का तो क्या आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज श्री जी के अनमोल वचन जरूर होंगे। समय तो निकल रहा है, निकलता ही जाएगा, पर बिना महाराज जी के वचनों के ये सफलता हमको भी लगता कि हम भी अधूरे रह जा रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री राधे गोपाल।